गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने नेक्स्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करेंगे, कार्बीन। व्हाट कार्बीन इज? कार्बीन्स आर न्यूट्रल डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज विद द सेक्सटेट ऑन कार्बन। कार्बन पे सेक्सटेट होगा, यानी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे कार्बन के पास। डाइवेलेंट स्पीशीज़ हैं, 2 आपके ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड होंगे कोवलेंट बॉन्ड से, ठीक है। और दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि सेक्सटेट है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो दे बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल और ल्यूइस एसिड इन द रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे। अब ये जो कार्बीन्स हैं ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हैं, क्योंकि इनके ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट नहीं है। फॉर्मल चार्ज इनके ऊपर 0 है। तो सिंपलेस्ट अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो दैट इज़ CH2। तो ये हो गया आपका मिथाइलिन, हम इसको बोलते हैं। देन नेक्स्ट एग्जांपल डाइक्लोरोकार्बीन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कार्बन का सेक्सटेट है, 2 तो ये इसने कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं हाइड्रोजन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए वो, और 2 इलेक्ट्रॉन आपके हो गए ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इन जनरल कार्बीन में क्या होता है, कार्बन इज बॉन्डेड टू 2 मोनोवेलेंट एटम, जैसे इस केस में हाइड्रोजन, इस केस में क्लोरीन। वो मोनोवेलेंट आपके एटम्स भी हो सकते हैं, ये तो एटम्स हैं, ग्रुप्स हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सपोज करो C6H5 ट्वाइस लगा दूँ तो दैट इज़ ग्रुप ऑफ एटम्स। तो कोवलेंट बॉन्ड से ये अटैच होंगे इनके साथ, और कार्बन के ऊपर 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे, जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन अब आपके पेयर्ड भी हो सकते हैं और वो आपके अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं तो हम उसको ऐसे लिखते हैं CH2 पेयर्ड हैं तो नेचुरली एंटी पैरेलल स्पिन होगी उनकी, और अनपेयर्ड हैं तो उसको हम CH2 और या तो दोनों पैरेलल या दोनों एंटी पैरेलल, इस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। या समटाइम्स आप CH2S एंड CH2T। S है सिंगलेट, और अगर ये पेयर्ड हैं तो इसको हम बोलते हैं सिंगलेट। अगर ये आपके अनपेयर्ड हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एक्चुअल में आपके कार्बीन्स होते हैं। अब मैं डिटेल में आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। अगर आपके, जैसा कि मैंने बताया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, पेयर्ड का मतलब यानी कि दोनों के दोनों आपके एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट हैं और दूसरा ऑर्बिटल आपका एम्प्टी है, तो उसको हम सिंगलेट कार्बीन बोलते हैं। सिंगलेट कार्बीन, अब मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ इनका। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ सिंगलेट कार्बीन। सिंगलेट कार्बीन में अब आपके क्या है, आप देख रहे हैं कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 आपके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे। तो sp2 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है उनमें से 2 ने तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेना है विद मोनोवेलेंट एटम, और एक जो बचा है sp2 हाइब्रिड, उसके अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे विद देयर स्पिन एंटी पैरेलल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं सिंगलेट जो कार्बीन है उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसीलिए ये जो सिंगलेट कार्बीन आपकी है दैट विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। एक p ऑर्बिटल जो बचता है, जो कि हाइब्रिडाइजेशन नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल आपका बचता है, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, दैट रिमेन वैकेंट, एम्प्टी रहेगा वो, ठीक है। सिंगलेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जो स्पिन स्टेट है या मल्टीप्लिसिटी है दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला 2s+1। तो यहाँ आपकी स्पिन 0 हो गई, क्योंकि प्लस हाफ ने माइनस हाफ को कैंसिल कर दिया, तो 2 × 0 + 1 1, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंगलेट। देन वी मूव ऑन टू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में क्या होगा, अगर आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो अनपेयर्ड हैं और डिफरेंट ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं, डिफरेंट p ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट हैं विद देयर स्पिन पैरेलल, पैरेलल स्पिन है,
तो उस टाइम हम उसको बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बिन। अब ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि 2s+1, तो पैरेलल स्पिन में जैसा कि बता रही हूँ पैरेलल स्पिन होगी तो इनकी टोटल हो गई स्पिन 1, तो 2 × 1 + 1 3 आ गया, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड ट्रिपलेट। अब जो ट्रिपलेट होंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, दैट्स वाई दे विल बी डायमैग्नेटिक। देन इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होगा, दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पैरामैग्नेटिक होंगे। अच्छा, ट्रिपलेट जो आपकी एल्कीन है वो लीनियर होती है, क्योंकि इसमें जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज़ sp। आपका ये जो एंगल होगा sp के अंदर आपको पता है 180 डिग्री होगा, यहाँ 180 डिग्री होता है, यहाँ एंगल आपका थोड़ा कम हो जाता है। आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एंगल शुड बी 120 डिग्री, बट क्या होता है कि ये जो आपका पेयर प्रेजेंट है ये इनको रिपेल करता है, जिसकी वजह से ये समवट कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और आपका एंगल डिक्रीज़ हो जाता है 120 डिग्री से 103 डिग्री। तो डिफरेंस अगर मैं अब आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट में बताऊं, तो सिंगलेट में आपका मेन तो हो गया जो अनशेयर्ड पेयर है दैट इज़ प्रेजेंट इन 1 ऑर्बिटल, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, डिफरेंट ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से ये जो ट्रिपलेट है दैट एक्ट्स एज बाई रेडिकल और डाई रेडिकल। इसको हम बाई रेडिकल या डाई रेडिकल भी बोलते हैं, क्योंकि 2 इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देन स्टेबिलिटी की बात करूं तो ट्रिपलेट आपकी मोर स्टेबल होती है, सिंगलेट आपकी लेस स्टेबल होती है। ये लेस स्टेबल है, ये आपकी मोर स्टेबल है। यहाँ कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो क्या है कि जो आपकी ट्रिपलेट है दैट इज़ मोर स्टेबल देन सिंगलेट बाय एनर्जी डिफरेंस ऑफ 10। जैसे अगर मैं नीचे आपको दिखाऊं कि ये एनर्जी है आपकी सिंगलेट स्टेट की और ये आपकी एनर्जी है ट्रिपलेट स्टेट की, तो इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है दैट इज़ 10 किलो कैलोरी पर मोल। तो ट्रिपलेट आपकी ज़्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसकी एनर्जी आपकी कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है, ट्रिपलेट आपकी ज़्यादा स्टेबल क्यों होती है, वाई ट्रिपलेट इज़ मोर स्टेबल? तो ट्रिपलेट आपकी ज़्यादा स्टेबल इसलिए होती है कि अगर आप सिंगलेट में देखें तो सिंगलेट में आपके जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो सेम ऑर्बिटल में प्रेजेंट होने की वजह से दे विल रिपेल ईच अदर, तो इनके अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से जो एनर्जी है सिंगलेट स्टेट की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एनर्जी जो डिफरेंस है सिंगलेट का और ट्रिपलेट का, तो सिंगलेट की जो एनर्जी है, वैसे अगर मैं एनर्जी को इस फॉर्म में दिखाऊं, यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर दिखाऊं, तो आप ऐसा करिए, ये ट्रिपलेट लिखिए, ये सिंगलेट लिखिए। तो ट्रिपलेट की 10 किलो कैलोरी कम होती है, यहाँ रिपल्शंस ज़्यादा हैं तो एनर्जी ज़्यादा होगी ट्रिपलेट में, जबकि क्या हो जाता है कि जो दो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑर्बिटल। ठीक है, डिफरेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर रिपल्शंस कम है, एनर्जी कम है, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर होंगे ये पॉइंट्स कि व्हाट एक्चुअली द ट्रिपलेट कार्बिन इज़, व्हाट सिंगलेट कार्बिन इज़, क्या उनका स्ट्रक्चर है, क्या उनके बीच में डिफरेंस है। ये डायमैग्नेटिक होंगे, ये पैरामैग्नेटिक होंगे, इनको हम ट्रिपलेट को बाई रेडिकल की तरह, ये बाई रेडिकल की तरह एक्ट करेंगे। और हमने अभी पढ़ा था ये जो आपके सिंगलेट कार्बिन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता है, क्योंकि जहाँ कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा इसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो इलेक्ट्रॉन ले और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो इसीलिए ये जो कार्बिन्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़, ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होती हैं। Is it clear? Now we move on to
जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। अभी मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दी कि कार्बीन्स क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है और कैसे आप इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और क्या इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, ये सब डिटेल में मैंने आपको बताया। देन है जनरेशन ऑफ कार्बीन्स। तो कार्बीन्स को जनरेट करने के लिए जनरली आप या तो हीट प्रोवाइड करते हैं, थर्मोलिसिस करते हैं, या आप लाइट की प्रेजेंस में हो जाती है फोटोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यू कैन प्रिपेयर इट बाय डाईएज़ोमीथेन। ये डाईएज़ोमीथेन है आपका। डाईएज़ोमीथेन को चाहे आप हीट की प्रेजेंस, लाइट की प्रेजेंस में करें, चाहे आप हीट कर दें, दोनों केसेस में हो जाएगी और आपकी जो एल्कीन बनेगी यहाँ आपकी सिंगलेट कार्बीन बनती है। सेकंड यू कैन प्रिपेयर बाय कीटीन। कीटीन को भी दोनों तरह से आप कर सकते हैं। कीटीन के केस में आपकी जो कार्बीन बनती है वो आपकी ट्रिपलेट बनती है। ये आपको ध्यान देना है क्योंकि आगे जो रिएक्शंस हैं वो आपकी डिपेंड करती है कि आपके कौन सी कार्बीन आप सिंगलेट ले रहे हैं या ट्रिपलेट ले रहे हैं। तो डाईएज़ोमीथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप कीटीन से प्रिपेयर कर सकते हैं, आप डाईआयोडोमीथेन से प्रिपेयर कर सकते हैं। जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करवानी है कॉपर की प्रेजेंस में, तो आपका क्या होगा, कार्बीन बन जाएगी, कोई भी बन सकती है, और आपका जिंक आयोडाइड। तो ये आपकी एक नेम रिएक्शन भी है, सीमोन स्मिथ रिएक्शन। इस तरह से आप कार्बीन्स को जनरेट कर सकते हैं। देन यू कैन जनरेट इट बाय साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को वही हीट करें, चाहे लाइट पास करें, तो आपका कार्बीन बन जाता है। इपोक्साइड्स, चाहे लाइट चाहे हीट, आपकी कार्बीन बन जाती है। ठीक है, एंड लास्ट मेथड की क्लोरोफॉर्म जैसे आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म में आप स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें। स्ट्रॉन्ग बेस आपका, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो, सोडियम इथोक्साइड हो, इन सब के प्रेजेंस में योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्बीन बनती है आपकी डाईक्लोरोकार्बीन। ये डाईक्लोरोकार्बीन आपकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपकी कार्बीन है और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं, राइमर टाइमन रिएक्शन और कार्बाइल एमीन रिएक्शन। वहाँ पर ये आपकी यूज़ होती हैं। इंटरमीडिएट आपका वहाँ पर डाईक्लोरोकार्बीन बनता है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट कार्बीन्स। डाईएज़ोमीथेन से, कीटीन से, डाईआयोडोमीथेन से यू कैन प्रिपेयर बाय साइक्लोप्रोपेन और इट्स डेरिवेटिव यू कैन प्रिपेयर बाय इपोक्साइड्स। Then next reactions of carbenes. कार्बिन्स आपकी कहाँ रिएक्शंस में यूज़ होती हैं? तो कार्बिन आपकी जनरली एडिशन ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड करनी हो, यानी कि कार्बिन्स की जो रिएक्शन होती है जनरली दे आर एडिशन टू double and triple bond, then they can insert into CH bond. CH bond आपका है कंपाउंड में, वहाँ बीच में आपको इंसर्ट करनी है, वहाँ हो जाती है और रीअरेंजमेंट। ये आपकी रिएक्शंस हैं कार्बिन्स की। ये जो कार्बिन्स की सारी रिएक्शन हैं ये आपकी किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये आपके डिपेंड करती हैं नेचर ऑफ कार्बीन पर, कि आपकी जो कार्बीन है वो सिंगलेट है या ट्रिपलेट है, इस चीज़ पर, और किस तरह से ये कार्बीन बनाई गई है।
मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन से आपका डिपेंड करेगा कि आपकी सिंगलेट बनी है या ट्रिपलेट बनी है। तो आप जनरली जो रिएक्शन है या तो लिक्विड फेज में करते हैं या गैस फेज में करते हैं या इनर्ट गैस की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपकी अलग कार्बीन्स बनती हैं। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूं तो ये जैसे आपकी एल्कीन है, यहाँ आपने डाइएज़ोमीथेन डाला। डाइएज़ोमीथेन को हीट फोटोलिसिस की या थर्मोलिसिस भी कर सकते हो। तो आपको पता है डाइएज़ोमीथेन से आपका क्या बन जाएगा, कार्बीन बन जाएगी और वो कार्बीन आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। ठीक है। अब डाइएज़ोमीथेन से आपकी सिंगलेट आपकी कार्बीन बनती है। तो सिंगलेट जो आपकी कार्बीन बनती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने ये आपकी सिमेट्रिकल लिखी थी। सपोज करो मैं आपको सिस, ये आपका है सिस टू ब्यूटीन। सिस टू ब्यूटीन में आप सिंगलेट कार्बीन, आपको सिंगलेट कार्बीन ऐसे लिखा हुआ ही नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्या लिखा मिलेगा कि आपने CH2N2 लिया है। CH2N2 की जब आप थर्मोलिसिस या फोटोलिसिस कर रहे हैं तो आपका अंडरस्टूड है कि आपकी सिंगलेट कार्बीन मिलती है, या आपको एरो के ऊपर लिखा मिल जाएगा लिक्विड फेज, या आपको मिल जाएगा हाई प्रेशर। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। इन चीज़ों का मतलब है आपकी सिंगलेट कार्बीन है, और सिंगलेट कार्बीन के साथ आपकी सिन एडिशन होती है और आपका सिंपली यहाँ पर आके आपकी एल्कीन लग गई। तो ये जो रिएक्शन है ये आपकी स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव होती हैं। आपका एक ही प्रोडक्ट बनेगा। अगर आप यहाँ पे अब ट्रांस लेते तो सीधा आपकी सिन एडिशन हो जाती, एरो के ऊपर यही सारी चीज़ें, CH3C डबल बॉन्ड CH, सिंपली जस्ट आपकी एक तरफ ये आपकी ऐड हो जाएगी। ये हम फर्स्ट टाइप की रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सिस लीजिए, ट्रांस लीजिए, मीडियम पे डिपेंड करेगा। आपका CH2N2 लिखा है, लिक्विड फेज लिखा है, हाई प्रेशर लिखा है, या एक और कॉपर साल्ट्स की प्रेजेंस में भी आपकी सिंगलेट एल्कीन बनती है। तो इन सब केस में आपने सीधा आपकी सिन एडिशन कर देनी है। स्टीरियो स्पेसिफिक आपका ये प्रोडक्ट एक ही तरफ एडिशन होगी, चाहे आप यहाँ दिखाइए चाहे ऊपर की तरफ दिखाइए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक तो कीटीन आपका लिखा हो, ठीक है, या कीटीन नहीं लिखा तो आपका लिखा हो इनर्ट गैस, या आपका लिखा हो लो प्रेशर, तो इसका मतलब है आपके ट्रिपलेट एल्कीन है। और ट्रिपलेट में चाहे आप सिस ले लें चाहे आप ट्रांस ले लें, दोनों एडिशन होते हैं। सिन एडिशन भी होगा और एंटी एडिशन भी होगा। तो आपके दोनों प्रोडक्ट्स बनेंगे, जैसे CH3C, CH3, H, CH2, ठीक है, और CH3C, CH3, H, CH2। सिस भी आपको ये दोनों प्रोडक्ट देगा और ट्रांस भी आपको ये दोनों प्रोडक्ट देगा। तो ये चीज़ आपने मेन यहाँ पर ध्यान रखनी है कि
सिंगलेट जो कार्बीन होती है उसकी एडिशन आपकी सिन एडिशन होती है और आपका स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव आपके प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ये आपकी फर्स्ट रिएक्शन मैंने आपको बताई एडिशन। सेकंड इंसर्शन हो जाता है। इंसर्शन में जैसे सपोज करो ये आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसके अक्रॉस आप एल्कीन डालें, कोई भी डाल सकते हैं, सिंगलेट भी ले सकते हैं या ट्रिपलेट भी, तो सिंपली ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो दिस इज़ इंसर्शन। ये CH2 ग्रुप आपने CH बॉन्ड के बीच में इंसर्ट कर दिया है। एंड लास्ट रिएक्शन इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने ये एल्कीन ले ली, ये आपने ले लिया डाइएज़ोमीथेन का ये डेरिवेटिव ले लिया आपने, और इसको अब आप 60 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी होगा। देखो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे, CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH एक आपका बनेगा CH3 डबल बॉन्ड CH3 और एक आपका बनेगा CH3 CH2 तो ये आपका लगभग 50% बनता है, ये आपका लगभग 9% बनता है और ये आपका 41% बनता है। तो दिस इज़ रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, आप देख रहे हैं रीअरेंजमेंट से 3 डिफरेंट आपकी फाइनल प्रोडक्ट्स आपके बने हैं। ठीक है, तो ये आपका था कार्बीन्स में जो मैंने आपको बताया सिंगलेट ट्रिपलेट आपकी 2 टाइप की कार्बीन होंगी। सिंगलेट आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, ट्रिपलेट आपके डाई रेडिकल की तरह एक्ट करते हैं। सिंगलेट जो आपकी कार्बीन है वो डायमैग्नेटिक होती हैं क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और ट्रिपलेट के अंदर जबकि हमने देखा sp हाइब्रिडाइजेशन है और इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड हैं। अनपेयर्ड होने की वजह से ही और उनकी स्पिन पैरेलल होती है जिस वजह से उनको हम ट्रिपलेट भी बोलते हैं, और ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं और इनका परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है। और स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम देखें तो आपकी ट्रिपलेट जो एल्कीन है दैट इज़ ऑलवेज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, राइट। तो ये आपके थे कार्बीन्स। थैंक यू।